Hello, how are you all? In the last lecture, we have discussed about chemical level and cellular level. In this lecture, we will discuss about the third level of organization of human body, that is tissue level. Third level is tissue level. पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि बॉडी का जो बेसिक यूनिट सेल है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और उस लेवल को हमने बताया था आपको कि वो होता है केमिकल लेवल। जो सेकंड लेवल आता है जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है वो है सेल, जिसको हम सेलुलर लेवल बोलते हैं। सेल से मिलकर जो हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, जो बेसिक यूनिट हमारी बॉडी का है सेल, तो जो सेल वाला लेवल होता है वो कहलाता है सेलुलर लेवल। और सेल मैंने आपको बताया था कि सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होता है। आज हम बात करेंगे थर्ड लेवल जो कि है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है सेल के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो टिश्यू का लेवल है, मतलब हमारी बॉडी टिश्यू से मिलकर बनी है। सेल के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या है, टिश्यू। तो टिश्यू किसका बना होता है? टिश्यू बना होता है सेल का, ग्रुप ऑफ सेल्स का। और ग्रुप ऑफ सेल्स का बना होता है टिश्यू, उसके सिमिलर फंक्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सेल आके मिल जाएगा तो वो टिश्यू कहलाएगा, ऐसा नहीं है। सिमिलर सेल्स होंगे, उनका सिमिलर फंक्शंस भी होगा। एक ही टाइप के सेल मिलेंगे तो उसे टिश्यू बोलेंगे, ऐसा नहीं कि अलग अलग टिश्यू मिलके अलग अलग सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे। तो अगर हम टिश्यू को डिफाइन करना चाहें तो टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसको हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग similar structure and function. ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसे हम बोलते हैं टिश्यू। यहाँ पर आपने देखा कि हमने लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब सेल्स ग्रुप में होते हैं। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। इसी तरह से सेल ग्रुप्स में आके इस तरह से क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू का। अब ये पूरा जो है ये कहलाता है टिश्यू, ये टिश्यू। और ये जो टिश्यूज होते हैं इनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर फंक्शंस होता है। जैसे कि अगर हम टिश्यू की बात करें तो टोटल आपने पढ़ा होगा कि जो टिश्यू होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, थर्ड मस्कुलर टिश्यू होता है, एंड फोर्थ नर्वस टिश्यू होता है। इस तरह से टिश्यू को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। एपिथेलियल क्या होता है, ये हमारे बॉडी के लाइनिंग्स पे पाए जाते हैं या फिर सरफेस पे पाए जाते हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स की कवरिंग करते हैं और लाइनिंग करने का काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू, मतलब सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो इनर सरफेस हो या फिर आउटर सरफेस हो, वहीं पे प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट जो टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम ही है इसका कनेक्टिव, इंडिकेट करता है कि ये कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि हमारा ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बोन जैसे हो गया, बोन भी क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे हमारे जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मस्कुलर टिश्यू। जितने भी मसल्स किसके बने हुए हैं, बने हैं मस्कुलर टिश्यू के। और ये जो मसल्स होते हैं 3 प्रकार के हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। ठीक है, ये जो मसल्स होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। स्मूथ मसल, इनमें अंतर क्या है, थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो तीनों मसल्स इनमें अंतर क्या है। जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये इनवॉलंटरी कंट्रोल वाले होते हैं, मतलब ये मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये अपनी तरह काम करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे इंटेस्टाइनल जो मूवमेंट होता है, हमारे इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है वो अपने आप होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जैसे डायफ्राम हो गया, डायफ्राम का जो मूवमेंट होता है वो अपने आप होता है। स्टमक में जो मूवमेंट होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वो अपने आप होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब हम चाहें तो मूवमेंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ऐसा हमारे बस में नहीं है।
तो ऐसे मसल्स जो इनवॉलंटरी कंट्रोल वाले होते हैं, इसमें दो प्रकार के ऐसे हैं। जैसे कार्डियक मसल, ये भी क्या होता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल का है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसा कि नाम ही है कार्डियक, कार्डियक का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड। कार्डियक वर्ड अगर कहीं भी आता है मतलब वो हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियक वर्ड हम हार्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। तो ये जो कार्डियक मसल होती है हार्ट में प्रेजेंट होती है, ये भी इनवॉलंटरी कंट्रोल होती है, मतलब ये हमारे कंट्रोल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जब हम चाहें दिल को अपने धड़का लें, जब चाहें तब बंद कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये अपनी मर्ज़ी से हमारा दिल धड़कता है, जो हमारा हार्ट है अपनी मर्ज़ी से धड़कता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ये जो दोनों ऊपर वाले मसल्स हैं, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल वाले होते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट मसल है स्केलेटल मसल, ये जो होता है ये वॉलंटरी कंट्रोल वाला है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में होता है। इसका नाम है स्केलेटल। स्केलेटल वर्ड क्यों पड़ा है? बेसिकली स्केलेटल एक सिस्टम होता है, आपने सुना होगा स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम कंकाल तंत्र, जिसको हिंदी में कंकाल तंत्र बोलते हैं, जिसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं और लिगामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बोन्स और लिगामेंट्स के बारे में पढ़ते हैं इसमें स्केलेटल में। तो स्केलेटल वर्ड बोन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मसल्स के लिए स्केलेटल वर्ड क्यों लिखा हुआ है? ये वर्ड इसलिए लिखा है स्केलेटल, क्योंकि ये ऐसे मसल्स होते हैं जो किसी न किसी बोन से अटैच्ड होते हैं। जितनी भी स्केलेटल मसल हैं वो किसी न किसी बोन से अटैच्ड ही रहेंगे, और ये वॉलंटरी कंट्रोल वाले होते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। जब भी हम चाहें इसको मूव करा सकते हैं, जब चाहें इसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर दौड़ते हैं, भागते हैं, बैठते उठते हैं, नाचते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर बॉडी हमारे मूवमेंट हो रहा है तो स्केलेटल मसल की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट जो टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो कि नर्व सेल से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जो नर्वस टिश्यू होता है इसका बेसिकली एक ही काम होता है, पर्टिकुलर एक फंक्शन। हर एक टिश्यू का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है। तो ये जो नर्वस टिश्यू होता है इसका काम क्या है? इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करना। हमारे बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन से जो डिसीजन आता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, वो नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है। तो टिश्यू लेवल में बस इतना ही। नेक्स्ट लेवल जो आएगा वो होगा ऑर्गन लेवल, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।